दिवाली का त्योहार बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। इस बार भी दिवाली के त्योहार पर तमाम सेलिब्रिटीज बड़े ही खुश नजर आए। लेकिन अगर बात बड़े त्योहार में बड़े सेलिब्रिटीज की हो, बड़े चेहरों की हो, बड़ी इंडस्ट्री की हो, तो फिल्म इंडस्ट्री में पारिवारिक रिश्ता बहुत खास देखने को मिलता है, वो भी खासकर सेलिब्रेशन के मौके पर, फेस्टिवल के मौके पर। तो दिवाली एक ऐसा त्योहार है जिस त्योहार को तमाम बॉलीवुड सेलिब्रिटीज अपने पड़ोसियों के साथ मनाते हैं और साथ में फिल्मी सितारों में अपने करीबी मित्रों के यहाँ जाकर इस त्योहार को सेलिब्रेट करते हैं। तमाम बड़े से बड़े सेलिब्रिटीज के घर पर इस खास मौके पर पार्टी ऑर्गेनाइज की जाती है, जिसमें कि नाम खान परिवार से लेकर बच्चन परिवार का भी शुमार है। अमिताभ बच्चन के घर पर भी दिवाली हर साल बड़े ही धूमधाम से मनाई जाती है, जहां तमाम सेलिब्रिटीज होते हैं। एकता कपूर अपने घर पर दिवाली की पार्टी रखती है, जहां बच्चन परिवार भी शरीक होता है। लेकिन जब बात इनके अलावा ऐसे सेलिब्रिटीज की हो जो कि दो दो अलग अलग जगहों पर रहते हैं, दिवाली के जैसे खास त्योहार के मौके पर, दिवाली जैसे सबसे बड़े फेस्टिवल पर भी जब परिवार एकजुट नहीं बल्कि अलग अलग नजर आता है, तो फिर ज्यादा से ज्यादा फैंस सोच में पड़ जाते हैं। हम यहाँ बात कर रहे हैं देओल परिवार के बारे में। जी हाँ, धर्मेंद्र और हेमा एक दूसरे के साथ अपने प्यार को मुकम्मल कर शादी के बंधन में बंधकर दो बेटियों के माँ बाप बनने के बाद अब अपनी जिंदगी में काफी ज्यादा खुश है। पिछले कई सालों से इनका रिश्ता हमेशा ही बॉलीवुड में प्यार का उदाहरण बना रहा है। लेकिन प्यार का उदाहरण पेश करने वाले हेमा धर्मेंद्र जब दिवाली के मौके पर साथ नजर नहीं आए, तो तमाम सवाल उठे इनके रिश्ते को लेकर। प्यार बहुत है, भरोसा बहुत है, रिश्ते की अहमियत भी है, लेकिन जो मजबूरियां होती है, कई बार मजबूरियां मर्जी पर हावी पड़ जाती हैं और इसी के कारण कई ऐसे तीज त्योहार पर रिश्ते बढ़ जाते हैं। जी हाँ, जहां एक तरफ हेमा मालिनी बॉलीवुड इंडस्ट्री में खास तौर पर तीज त्योहार के मौके पर मैरिज सेलिब्रेशन से लेकर फंक्शंस, अवार्ड शोज में नजर आती है, वो कभी अकेली तो कभी अपने बच्चों के साथ, बेटी दामाद के साथ, तो वहीं दूसरी ही तरफ धर्मेंद्र हेमा मालिनी के पति होने के बावजूद बिल्कुल अलग रहते हैं। पार्टीज फंक्शन में हेमा मालिनी के साथ शिरकत बीते कई सालों से नहीं कर पा रहे हैं धर्मेंद्र। दरअसल हम आपको याद दिलाना चाहेंगे, धर्मेंद्र ने जब हेमा से शादी की थी तो उन्होंने दूसरा धर्म अपनाया था, क्योंकि उनका तलाक अपनी पहली पत्नी प्रकाश कौर से नहीं हुआ था। यही कारण है कि धर्मेंद्र ने हेमा के साथ शादी के वक्त ये शर्त रखी थी कि वो अपनी पहली पत्नी और बच्चों को नहीं छोड़ेंगे, यानी कि सनी देओल, बॉबी देओल, अजिता और विजेता देओल को। इस शर्त को मानकर हेमा मालिनी ने धर्मेंद्र को अपने पति के रूप में तो हासिल कर लिया, लेकिन इसका नतीजा ये निकला कि आज भी कई ऐसे मौके होते हैं जब हेमा को अकेले ही पहुंचना पड़ता है। दिवाली जैसे खास त्योहार पर भी हेमा मालिनी अपने पति धर्मेंद्र के साथ नजर कई बार नहीं आई। पार्टी फंक्शन में जब हेमा मालिनी को दिवाली के मौके पर देखा गया, तो कई बार हेमा को अपनी बेटियों के साथ, अहाना देओल, ईशा देओल के साथ देखा गया, अपने दामाद भारत तख्तानी के साथ देखा गया। लेकिन साथ में हेमा की जो कमी थी वो थी उनके पति धर्मेंद्र की। जी हाँ, सुनकर आपको यकीन ना हो, लेकिन यही सच है। हेमा मालिनी अपने पति धर्मेंद्र से अलग रही हैं दिवाली जैसे खास त्योहार पर। तो इससे जुड़ी हमारी स्पेशल रिपोर्ट में हम आपको हेमा मालिनी और उनकी दिवाली पार्टी की कुछ खास झलक दिखाएंगे। अब तक हेमा सज धज कर दुल्हनों की तरह नजर आई तो है दिवाली पार्टी में, बॉलीवुड फंक्शंस में जिस तरह से अपनी फैमिली के साथ बेटियों के सहारे पार्टी में खुशहाल जिंदगी जीती भी, लेकिन हेमा के साथ उनके हमसफर धर्मेंद्र नजर नहीं आए हैं दिवाली के मौके पर। देखिए खास रिपोर्ट। जी हाँ, बॉलीवुड की ड्रीम गर्ल हेमा मालिनी की इन तस्वीरों में अगर आप देखेंगे तो बेहद सुंदर, बुढ़ापे में भी लग रही हैं हेमा मालिनी। लेकिन हेमा मालिनी की खूबसूरत तस्वीरें जो दिवाली पार्टी की है, इन तस्वीरों में उनकी खूबसूरती पर चार चांद लगा रही हैं उनके चेहरे की मुस्कान, जिससे वो दर्द छुपाती हैं अकेलेपन की। जी हाँ, बुढ़ापे में अकेलेपन में हेमा मालिनी का साथ देने के लिए उनके पति धर्मेंद्र भी कई बार नहीं होते। इसका उदाहरण ये तस्वीरें हैं। दिवाली के मौके पर दीपक जलाती हुई हेमा मालिनी जब अपने घर पर होती हैं, तो धर्मेंद्र को उनके साथ देखने के लिए फैंस तरसते तो जरूर है, लेकिन धर्मेंद्र इस तरह के पार्टीज, फंक्शन और त्योहार में काफी कम ही नजर आए हैं हेमा मालिनी के साथ, जिसके एग्जाम्पल्स हैं ये तस्वीरें। वहीं बॉबी देओल अपनी पत्नी तानिया के साथ, हेमा मालिनी और ईशा देओल अहाना देओल की तरह कई बॉलीवुड फंक्शन में शिरकत करते नजर आए हैं।
अपनी बेटियों के सहारे हेमा मालिनी इस त्योहार पर खुशियां तो मनाती ही हैं, खुशियां बटोरती तो है, लेकिन बच्चन फैमिली हो या फिर एकता कपूर के घर पर हुई पार्टी हो, एकता कपूर के घर तक में ईशा देओल रहती है, खास तौर पर हेमा के साथ। दामाद होते हैं उनके साथ, लेकिन उनके पति धर्मेंद्र नहीं होते, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं लोगों के बीच सवाल उठते हैं, क्या है कारण धर्मेंद्र का अपनी पहली पत्नी के साथ प्रकाश कौर के साथ रहना, हेमा से दूरी का कारण, या फिर इसके पीछे कोई और ही वजह है। हालांकि इनके पीछे का सच अब तक सामने नहीं आया। बस बातें होती है कि धर्मेंद्र को अपने फार्म हाउस में यानी कि लोनावला में स्थित अपने फार्म हाउस में वक्त गुजारना ज्यादा पसंद है, जहां पर ना तो वो अपनी पहली पत्नी प्रकाश कौर के साथ होते हैं और ना ही दूसरी पत्नी हेमा मालिनी के साथ। दिवाली के मौके पर भी कई बार छूटा है हेमा मालिनी का धर्मेंद्र से साथ, क्योंकि धर्मेंद्र इस तरह के त्योहार पर बहुत कम ही नजर आए हैं। ये तमाम तस्वीरें आप देख ही सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आपने अपनी आंखों से देखा हेमा मालिनी के साथ दिवाली के मौके पर उनकी बेटियां अक्सर नजर आई हैं। अमिताभ बच्चन की दिवाली पार्टी में बच्चन परिवार से हटकर बात अगर की जाए, पार्टी एकता कपूर के घर हुई दिवाली पार्टी की, तो वहां की भी कुछ तस्वीरें हमने आपके बीच पेश की थी। हमने इसी के साथ आपको बताया था कि वैलेंटाइन डे जिसमें कपल एक दूसरे के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हैं, ऐसे मौके पर भी धर्मेंद्र अपनी पहली पत्नी प्रकाश के साथ एंजॉय कर चुके हैं। लेकिन वैलेंटाइन डे के मौके पर हर किसी को इंतजार रहता है कि हेमा मालिनी जो है धर्मेंद्र के साथ हो, लेकिन इस मौके पर भी धर्मेंद्र के साथ पहली पत्नी रही है। इसके अलावा कई ऐसे त्योहार हैं जिसमें दिवाली पार्टी से हटकर कई ऐसे त्योहार भी हैं जिसमें धर्मेंद्र अपनी पहली पत्नी प्रकाश कौर के साथ उनका हाथ थामे हुए अपने बच्चों सनी और बॉबी के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करते नजर आए हैं। लेकिन नजर नहीं आई है हेमा मालिनी उनके साथ। बताना चाहेंगे हम आपको, अब तक जितनी भी खबरें आई हैं उसके मुताबिक अगर माने तो हेमा मालिनी धर्मेंद्र के पुश्तैनी घर में भी अब तक कदम नहीं रख पाई। धर्मेंद्र की पत्नी का दर्जा तो हेमा मालिनी को अपनी जिंदगी में मिला, लेकिन हेमा मालिनी को देवल परिवार में धर्मेंद्र की पत्नी के रूप में किसी ने भी वो जगह नहीं दी जो जगह प्रकाश कौर ने हमेशा बनाकर रखी धर्मेंद्र की जिंदगी और धर्मेंद्र के अपने करीबियों के बीच। धर्मेंद्र के घर पर जाने के लिए ईशा ने सनी देओल का सहारा लिया। धर्मेंद्र से हटकर अगर बात की जाए हेमा मालिनी के स्टेपसन्स यानी कि धर्मेंद्र के दोनों बेटों की, सनी देओल और बॉबी देओल की, तो वो भी दिवाली के मौके पर अपने फैंस को, अपने दर्शकों को, अपने चाहने वालों को शुभकामनाएं तो देते हैं, लेकिन साथ में सेलिब्रेट करते हुए कभी नजर नहीं आए। हेमा मालिनी और अपनी सौतेली बहनें ईशा देओल और हना देओल के साथ वो कभी भी इस त्योहार को सेलिब्रेट करते हुए नजर नहीं आए हैं। इस साल की बात की जाए तो इस साल दिवाली पार्टी रमेश तौरानी के घर पर रखी गई, जहां पर बॉबी देओल शरीक हुई। बॉबी देओल को देखा गया वहां पर काफी खुश, क्योंकि वो अपनी अपकमिंग फिल्म हाउसफुल 4 को लेकर एक्साइटेड थे। बात अगर की जाए धर्मेंद्र के बेटों के बारे में, तो धर्मेंद्र के बेटे हेमा से दूर रहते हैं। यही कारण है कि धर्मेंद्र अपने बच्चे और अपनी पहली पत्नी और अपने 4 बच्चों के साथ त्योहार को सेलिब्रेट करते हैं, और इसी वजह से कहीं ना कहीं हेमा से उन्हें दूर रहना पड़ता है। लेकिन हेमा धर्मेंद्र के फैसले का हमेशा सम्मान करती है और देओल परिवार में धर्मेंद्र की जो जगह है उसका सम्मान करती है। यही कारण है कि हेमा मालिनी कभी भी नाराजगी धर्मेंद्र से इस बात को लेकर जाहिर नहीं करती। इतना गहरा है हेमा मालिनी और धर्मेंद्र के बीच का प्यार कि धर्मेंद्र अपनी पत्नी से दिवाली जैसे त्योहार पर भी अलग रहे हैं, तो भी धर्मेंद्र को अपनी पत्नी हेमा मालिनी का सिर्फ प्यार ही मिला है। वहीं ईशा देओल, अहाना देओल अपनी मां हेमा के साथ बच्चन फैमिली के घर हुई पार्टी में भी शरीक कर चुकी है। बॉबी देओल अपनी पत्नी तान्या देओल के साथ बच्चन फैमिली के यहाँ पार्टी में शरीक जरूर हुए हैं, लेकिन हेमा मालिनी से उन्होंने दूरी ही बनाई है। इसी के साथ हमने आपको इससे जुड़ी तमाम तस्वीरें भी दिखाई और जाना आपने दिवाली के त्योहार पर देओल परिवार के बारे में तमाम ये बातें जो कि कई बार सामने नहीं आई है, कई बार लोगों के बीच सवालों से घिरे हैं। दिवाली के मौके पर इनके रिश्ते जो काफी उलझे नजर आते हैं। दोस्तों, अब वक्त हो चला है फिलहाल यहीं पर आपसे इजाजत लेने का। आज के इस प्रोग्राम का हम यही दी एंड करेंगे। अगले एपिसोड में एक बार फिर लेकर आएंगे आपके बीच फिल्मी सितारों की लाइफस्टाइल, फिल्मी दुनिया से जुड़ी हटके और बेहद ही ज्यादा अनोखी खबर से आपको रूबरू कराने के लिए। तब तक के लिए नेक्स्ट 9 न्यूज के पूरे परिवार की तरफ से दिवाली की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। साथ ही साथ बॉलीवुड की हर खबर आप देखते रहे हमेशा और एक भी अपडेट मिस ना करने के लिए हमारे चैनल को जरूर करें सब्सक्राइब, यानी कि नेक्स्ट 9 न्यूज को फॉलो करें, लाइक करें। नमस्कार।